जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत तंदुरुस्त होंगे। चलिए, मैं आज आप लोग के बीच पदार्थ बताने में जा रहा हूं एनसीईआरटी का। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ क्या है? धरती पर जितने भी आपको आंख से जो भी वस्तुएं दिखाई देते सभी का सभी पदार्थ है। पदार्थ क्या अपना जगह घेरता, स्थान घेरता, हम उसे पदार्थ कहते हैं। तो आज हम लोग पदार्थ पढ़ेंगे। पदार्थ कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, क्या ठोस है, क्या द्रव है, क्या गैस है, क्या प्लाज्मा या क्या बोस, आइंस्टीन, कंडेंसर, या भौतिक आधार पर कितने प्रकार के पदार्थ, या रासायनिक आधार पर कितने प्रकार के पदार्थ। भौतिक आधार पर होता है 5 प्रकार का पदार्थ और रासायनिक आधार पर होता है 3 प्रकार का, तत्व, यौगिक और मिश्रण। हम लोग इसको विशेष रूप से बात करेंगे। चलिए, के पदार्थ वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जिसका द्रव्यमान हो और स्थान भी घेरता हो, ये क्या है? पदार्थ है। द्रव्यमान जिसका वजन होता हो। क्या पेट्रोल, क्या डीजल, क्या ठोस, क्या द्रव, क्या गैस, ये सब क्या है? ये सब तो पदार्थ ही पदार्थ है। देखिए, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जितना भी पदार्थ बनता है, छोटा छोटा कण मिलाकर के पदार्थ का तैयारी करते हैं, निर्माण करते हैं। तो छोटे छोटे कण में भी रिक्त स्थान भी होता है, खाली स्थान भी होता है, क्योंकि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनता है? पदार्थ बनता है। और छोटे छोटे कण के अंदर में रिक्त स्थान होता है, इसका मतलब खाली स्थान होता है। चलिए देखिए, पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ का कण इतना छोटा होता है जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। जितना भी सोचे फिर भी कम है। पदार्थ इतना छोटा है, हम लोग नंगी आंखों से पदार्थ को, छोटे छोटे कण को नहीं देख सकते। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर तरीका समझ रहे होंगे और मेरी चैनलवा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और क्या रहा कमेंट भी करें और कंटिन्यू बने रहे। चलिए देखिए, आगे देखिए। आप लेते एग्जांपल में पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा कण को यदि 1 गिलास पानी में डाल दिया जाए तो यह पूरे गिलास को रंगीन बना देता है। अर्थात एक छोटा कण गिलास में पानी के जितने कण है उतने भागों में विभाजित हो जाता है और सभी कणों के साथ मिल जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। आप अंदाजा लगाइए। देखिए, 1 गिलास पानी में क्या है? पोटेशियम है। पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा कण ले लो। छोटा कण ले लिया, यदि 1 गिलास पानी में डाल देंगे, 1 गिलास पानी में डाल दिया जाएगा तो यह पूरे गिलास को रंगीन बना देता है। पूरे गिलास में रंगीन बना देगा, पूरा फैला देगा। एग्जाम्पल में अगर छोटा सा हल्का सा रंग भी ले लेते हैं और किसी 1 गिलास पानी में या तो 1 लोटा या तो 1 बाल्टी पानी में डाल देंगे, देखिएगा सेकेंडों में पूरी पानी में फैल जाता है। इतने छोटा पदार्थ है, पूरा पानी को रंगीन बना देता है। एक पानी के अंदर में हर कण अपने अंदर ले लेता है। तो कण में भी क्या है? छोटे छोटे पदार्थ जो है, छोटा छोटा कण जो है, छोटा छोटा कण में भी क्या है? खाली स्थान है। तभी तो पानी उसमें घुस गया, अपने आप में क्या कर लिया? सम्मिलित कर लिया, समा लिया। तो पदार्थ द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो, पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ सबसे छोटा छोटा कण होता है जिसे हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। तो पदार्थ किसे कहते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पदार्थ देखिए, पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या क्या है। पहला बात क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसको बोलेंगे?
द्रव किसको बोलेंगे और गैस किसको बोलेंगे, हम लोग इसको बारी बारी से देखेंगे। ठोस अपना क्या, ठोस जो है आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है और द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस का आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। इसमें क्या होगा, दोनों होगा निश्चित, ठीक है। इसमें एक होगा निश्चित, एक होगा अनिश्चित, इसमें दोनों होगा अनिश्चित। क्लियर है? कहने का मतलब ठोस जो है अपना आकार और आयतन, अगर ये आप देख लीजिए कलम है, पेन है, जो भी है, मार्कर है, कुछ भी समझिए आप, ये ठोस है। इसको हम लोग पकड़ के लंबा भी नहीं कर सकते ना चौड़ा कर सकते। ये जिस आकार में है वो रहेगा और जो इसका द्रव्यमान है वो रहेगा, बदल नहीं सकता। तो ठोस का पहचान क्या हुआ, आकार और आयतन दोनों समान रहेगा, यानी कि दोनों घट बढ़ नहीं हो सकता। ठोस हम उसे कहते हैं आकार और आयतन दोनों आगे पीछे नहीं हो सकता है। और द्रव्यमान में क्या होगा, आकार और निश्चित होगा और आयतन निश्चित होगा। और ठोस में दोनों निश्चित होगा और गैस में एक निश्चित एक अनिश्चित, सॉरी, गैस में दोनों अनिश्चित होगा, इसका आकार और आयतन अनिश्चित होगा, निश्चित नहीं होगा। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। अभी हमने कहा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। क्या होता है, खाली स्थान होता है। और क्या होता है, निरंतर गतिशील होता है, पदार्थ चलते रहता है, निरंतर लगातार चलते रहता है। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करता है। आकर्षित का मतलब खिंचाव, आकर्षित का मतलब खिंचाव। जैसे कोई लड़का एक लड़की के संपर्क में आया, वो लड़का होता आकर्षित, लड़की उसको चुंबक की तरफ पकड़ के खींच लेती है और सब रस चोस करके उसको गिरा देती है। ऐसे में किसी इंसान को बिजली का झटका लगता है, बिजली करंट लगेगा तो देखिएगा उसको खींच लेगा, कुछ पल तक, कुछ मिनटों तक उसको सटा कर रखेगा और उसके बाद धड़ाक से जमीन में फेंक देगा, भूसा उड़ जाएगा, धुआं धुआं उड़ जाएगा। इसे करते हैं आकर्षित। तो आप सब भी आकर्षित का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप हमेशा चाहेंगे जो पता नहीं किस लड़की का या किस लड़का का नंबर मिल जाए ताकि अपना चटिंग फटिंग कर सके और न जाने खोपचा में हम मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग गतिशील और निरंतर गतिशील और दूसरे को आकर्षित करना बात ध्यान पूर्वक समझ चुके होंगे। और हमारे विशेष क्लास जानने के लिए हमारी एनसीईआरटी बैच ज्वाइन करें। मैं डेली शाम को 6 बजे 7 बजे लाइव रहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।